अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज की बात हर माँ बाप और हर औलाद को आखिर तक सुननी चाहिए, क्योंकि शायद आज के बाद आप अपने माँ बाप को पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। एक बाप अपनी पूरी जवानी औलाद पर लुटा देता है। एक माँ अपनी नींद, अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देती है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वही औलाद एक दिन माँ बाप से दूर हो जाती है। क्या गलती माँ बाप की होती है या वक्त इंसान को बदल देता है? तो आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो दिल को रुला देगी। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके साथ सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं होता, बल्कि एक नई माँ भी जन्म लेती है। वो माँ जो अपनी भूख भूल जाती है, अपनी नींद भूल जाती है, अपनी पसंद नापसंद भूल जाती है। रात के 2 बजे बच्चा रोए तो माँ उठ जाती है, लेकिन जब वही माँ बुढ़ापे में रात भर दर्द से कराती है तो कई बार उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। सोचिए, जिस माँ ने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक दिन वही माँ सहारे के लिए तरस जाती है। जिस बाप ने अपनी औलाद की फीस भरने के लिए खुद पुराने कपड़े पहने, वही बाप बुढ़ापे में अपनी दवा के लिए औलाद का मुंह देखता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या औलाद जन्म से बुरी होती है? तो बिल्कुल नहीं। हर बच्चा मासूम पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया, दौलत और घमंड, अपनी नई ज़िंदगी की भागदौड़ इंसान को इतना बदल देती है कि उसे अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ छोटी लगने लगती है। एक बेटा था, बचपन में अपने बाप के सीने पर सिर रखकर सोता था। अगर बाप 5 मिनट देर से घर आता तो दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता था। लेकिन वही बेटा बड़ा होकर इतना बिजी हो गया कि महीनों तक अपने बूढ़े बाप को फ़ोन तक नहीं करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके बाप की तबीयत बहुत ख़राब है। वो भागता हुआ पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाप सिर्फ इतना कहकर दुनिया से चला गया कि बेटा, मैं तुझे आखिरी बार देखना चाहता था। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसे हज़ारों माँ बाप हैं जो आज भी अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ 2 मीठे शब्द चाहिए। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि उनकी औलाद कभी कभी उनके पास बैठ जाए, उनका हाल पूछ ले, उनकी बातें सुन ले। आज दुनिया में सबसे सस्ता क्या हो गया है जानते हो? रिश्ते। और सबसे महंगी क्या हो गई है? सच्ची मोहब्बत। लोग हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के साथ आधा घंटा बैठना उन्हें भारी लगने लगता है। अगर आज आपके माँ बाप जिंदा है तो समझ लो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं उस दिन इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो जाता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। एक और बाप था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, खुद धूप में जलता रहा, लेकिन बेटे को कभी तकलीफ़ नहीं होने दी। जब बेटा बड़ा अफसर बन गया तो पूरे गांव में लोग उसे बाप की मिसाल देते थे। सब कहते थे, देखो कितना खुशनसीब बाप है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वही बाप हर रात अकेले बैठकर रोता था, क्योंकि उसका बेटा अब उससे बात करने के लिए भी वक्त नहीं निकालता था। बाप जब फ़ोन करता तो बेटा कहता, पापा अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और वो बाद में कभी नहीं आता था। एक दिन उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे को सिर्फ एक संदेश भेजा, बेटा, जब तू छोटा था तो तेरी एक आवाज़ पर मैं सब काम छोड़ देता था। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शायद मेरी आवाज़ तुझे सुनाई नहीं देती। तो सोचिए उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बेटे के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी और आखिर में उसी बेटे के पास उसके लिए मिनट भी नहीं बचे। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख है अपनों का बदल जाना। जब कोई गैर इंसान को छोड़कर जाता है तो उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द तब होता है जब अपनी औलाद बदल जाती है। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के कमरे को देखते रहते हैं, पुराने खिलौनों को संभाल कर रखते हैं, पुरानी तस्वीरों को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर चुपके से रो लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की याद आती है। एक माँ जो रोज़ अपने बेटे के पसंद का खाना बनाती थी,
उसे लगता था शायद आज बेटा मिलने आ जाए, लेकिन दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बेटा नहीं आया। फिर एक दिन पड़ोसन ने पूछा, बहन रोज़ इतना खाना क्यों बनाती हो? माँ मुस्कुराकर बोली, क्या पता आज मेरा बेटा आ जाए। ये सुनकर शायद आपका दिल भी भर आया होगा, क्योंकि माँ की उम्मीद कभी नहीं मरती। चाहे औलाद कितनी भी दूर चली जाए, माँ का दिल हमेशा उसका इंतज़ार करता है। लेकिन सवाल ये है कि औलाद बदलती क्यों है? क्या दौलत इंसान को बदल देती है? क्या नया परिवार पुराने रिश्तों को भुला देता है? या फिर इंसान सफलता के नशे में उन हाथों को भूल जाता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया था? सच्चाई ये है कि इंसान जब तक खुद ठोकर नहीं खाता तब तक उसे माँ बाप की कीमत समझ नहीं आती। जब तक खुद बाप नहीं बनता उसे बाप का दर्द समझ नहीं आता। जब तक खुद रात भर जाग कर बच्चे को नहीं संभालता उसे माँ की कुर्बानी का एहसास नहीं होता। और फिर एक दिन अचानक वक्त पलट जाता है। इंसान आईने के सामने खड़ा होता है और उसे अपनी बातों में अपने बालों में सफ़ेदी दिखाई देती है। तब उसे याद आता है कि कभी उसके माँ बाप भी ऐसे ही बूढ़े हुए थे और वो उनके साथ उतना वक्त नहीं बिता पाया जितना बिताना चाहिए था। और फिर वो दिन आया जिस दिन उस बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। अफसोस वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। एक सुबह उसके फ़ोन पर कॉल आई, आवाज़ काँप रही थी। किसी ने कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। बेटे के हाथ काँपने लगे। उसे अचानक अपने पापा की वो सारी बातें याद आने लगी जिन्हें वो हमेशा टालता रहता था। उसे याद आया कि कैसे पापा हर फ़ोन के आखिर में कहते थे, बेटा अपना ख्याल रखना, और वो जल्दी में सिर्फ इतना कहता था, हाँ पापा बाद में बात करता हूँ। वो भागता हुआ अस्पताल पहुँचा, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसकी दुनिया ही बदल गई। जिस इंसान ने उसे चलना सिखाया था आज वो खामोश पड़ा था। जिस आवाज़ को सुनकर उसे सुकून मिलता था आज वही आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा एक बार आंखें खोल लो, मैं आ गया हूँ, देखो मैं आ गया हूँ। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंतज़ार तो बहुत करते हैं मगर हमेशा इंतज़ार नहीं करते। एक दिन वो चुपचाप चले जाते हैं। उस दिन उस बेटे को समझ आया कि दुनिया सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अपने माँ बाप को ये समझ लेना कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों सच ये है कि हम सब ज़िंदगी की दौड़ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें लगता है अभी बहुत वक्त है, अभी फ़ोन कर लेंगे, अभी मिल लेंगे, अभी हाल चाल पूछ लेंगे। लेकिन ज़िंदगी किसी की गारंटी नहीं देती। एक माँ हर दिन अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, चाहे बच्चा उसे याद करे या ना करे। एक बाप हर मुश्किल में सबसे पहले अपनी औलाद के बारे में सोचता है, चाहे औलाद उसे भूल जाए। यही तो माँ बाप की मोहब्बत है। आज अगर आपकी माँ जिंदा है तो जाकर उसके पास बैठिए, उसके सिर पर हाथ रखिए, उससे दो बातें कीजिए, क्योंकि एक दिन यही आवाज़ें, यही बातें, यही पल सिर्फ याद बनकर रह जाएंगे। और अगर आपके पापा ज़िंदा हैं तो उन्हें ये एहसास दिलाइए कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। उन्हें बताइए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज सिर्फ एक बार अपने पापा की आवाज़ सुनने के लिए सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन अब वो आवाज़ कभी नहीं सुन सकते। कहते हैं जब पेड़ फल देना बंद कर देता है तो लोग उसे काटने की सोचते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उसी पेड़ ने सालों तक उन्हें छाँव दी थी। आज कई माँ बाप भी उसी पेड़ की तरह हो गए हैं। जब तक ताकत थी सबके काम आए, जब कमज़ोर हुए तो अकेले छोड़ दिए गए। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर कल सुबह आपकी माँ या आपके पापा आपको आवाज़ ना दे तो आपकी ज़िंदगी में क्या कमी रह जाएगी? शायद वही कमी जिसे कोई पैसा, कोई दौलत, कोई इंसान कभी पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि माँ बाप सिर्फ रिश्ते नहीं होते, वो इंसान की जड़ होते हैं। जिस पेड़ की जड़ कट जाए वो ज़्यादा देर तक हरा नहीं रह सकता। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था, वही उसकी पूरी दुनिया था। उसने अपने बेटे को पालने के लिए न जाने कितनी तकलीफ़ें झेली थी। कभी खुद भूखी सो गई लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। कभी खुद फटे कपड़े पहने लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े लाती थी। वक्त बीता, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, शहर चला गया। माँ खुश थी, उसे लगता था कि अब उसके बेटे की ज़िंदगी बन गई है। लेकिन धीरे धीरे बेटे के फ़ोन कम होने लगे। पहले रोज़ बात होती थी,
फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार और फिर कभी कभी। माँ हर शाम अपने घर के बाहर बैठ जाती थी, सड़क की तरफ देखती रहती। उसे लगता था शायद आज मेरा बेटा आ जाए। गांव वाले पूछते थे किसका इंतज़ार कर रही हो। माँ मुस्कुरा कर कहती बस मेरा बेटा आने वाला होगा। लेकिन बेटा नहीं आता था। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी थी। किसी ने कहा अम्मा अंदर चली जाओ, भीग जाओगी। माँ ने जवाब दिया अगर मेरा बेटा आ गया और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे बुरा लगेगा। तो सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी मोहब्बत होती है माँ की। औलाद भूल सकती है, माँ इंतज़ार करना नहीं भूलती। फिर एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। पूरे गांव को पता चल गया, बेटे को भी खबर दी गई। बेटे ने कहा मैं काम में बहुत बिजी हूँ, अगले हफ्ते आऊँगा। लेकिन ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती। उस रात बूढ़ी माँ बार बार एक ही बात कह रही थी कि मेरा बेटा आ रहा है। लोग उसे दिलासा देते रहे लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर लगी थी। सुबह हुई और माँ की सांसें थम गई। उसकी आंखें आखिरी पल तक दरवाजे की तरफ थी, क्योंकि उसे आखिरी दम तक यकीन था उसका बेटा ज़रूर आएगा। जब बेटा गांव पहुंचा तब सब खत्म हो चुका था। वो माँ के पास बैठकर रोता रहा, बार बार कहता रहा अम्मी एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं आ गया हूँ। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी हो